इन दिनों बिहार में सरकारी स्कूलों की व्यवस्था को लेकर चर्चा काफी जोरों पर है। स्कूल में शिक्षकों की उपस्थिति और उनके गायब रहने की भी चर्चा चल रही है। ऐसे में जो शिक्षा की व्यवस्था है उसमें सरकार ये कह रही है कि अब सरकारी कर्मियों के बच्चे भी सरकारी स्कूल में ही पढ़ेंगे। लेकिन क्या सिर्फ कह देने से, स्कूलों में टाइल्स लगवा देने से, स्कूलों के का रंग रोगन करा देने से और शिक्षकों की व्यवस्था कर देने से शिक्षा की व्यवस्था में सुधार होगी? ये एक बड़ा सवाल है। हम आपको आज एक ऐसी खबर बताने जा रहे हैं जो आपको काफी चौंका देगी। दरअसल गोपालगंज का जो ये मामला है और गोपालगंज जिले में शिक्षा विभाग ने जब जांच कराई तो पूरा मामला सामने आ गया। आपके आसपास भी सरकारी विद्यालय होंगे जहां की व्यवस्था आपके नजरों के सामने होगी। आप भी ये देखते होंगे कि स्कूल में पढ़ाने आने वाले शिक्षक क्या वाकई में स्कूल में रहते हैं या फिर वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर अपने घर चले जाते हैं, सोते हैं, फिर आते हैं और फिर अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर वापस हो जाते हैं। ऐसे कई मामले सामने आते हैं। कई जगहों पर यह भी कहा गया कि शिक्षक जो हैं कहीं कहीं ठेकेदारी भी कर रहे हैं। ऐसे भी मामले सामने आए हैं। लेकिन क्या जांच सिर्फ कागजों पर होती है? ऐसे कई सवाल हैं, लेकिन पहले आपको वो खबर जानना जरूरी है जो हम आपको बताने वाले हैं। दरअसल गोपालगंज में शिक्षकों की ऑनलाइन हाजिरी में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी सामने आई है। आपको हम बता दें कि इस गड़बड़ी के सामने आने के बाद गोपालगंज के 5,639 प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों पर सो कॉज नोटिस जारी कर दिया गया है। शिक्षा विभाग जब इस गड़बड़ी को देखा, जाना तो आश्चर्यचकित रह गया। गोपालगंज के जिला शिक्षा पदाधिकारी ने सो कॉज जारी किया है। आगे हम आपको इस पूरी खबर को विस्तार से बताते हैं। दरअसल गोपालगंज के में शिक्षकों की उपस्थिति की व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। ई शिक्षा कोष पोर्टल, अगर आप शिक्षा विभाग से जुड़े होंगे तो इस पोर्टल के बारे में जानते होंगे। ई शिक्षा कोष पोर्टल पर जो लोग हाजिरी बनाए हैं उसमें जो आंकड़े सामने आए हैं उसमें एक ही दिन में 5,639 प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों की कार्यशैली की गंभीर तस्वीर उजागर हो गई है। ऐसे में जांच में ये पाया गया कि जब जांच कराया गया तो जांच में ये भी बात सामने आई कि एक ही दिन में 445 शिक्षक ऑन ड्यूटी तो थे। जरा गौर कीजिएगा, ये आपका भी प्रखंड हो सकता है, ये पूरे गोपालगंज की बात मैं बता रहा हूं कि गोपालगंज जिले में एक दिन में जब जांच कराई जाती है तो 445 शिक्षक जो है ऑन ड्यूटी मौजूद थे। लेकिन जब टीम पहुंची तो जांच में यह पाया गया कि वे न तो विद्यालय में मौजूद थे और न ही निर्धारित कार्य कर रहे थे। जबकि 2400 यानी कि 2400 शिक्षक ऐसे थे जो बिना सूचना के गायब पाए गए। इनके अलावा 2794 शिक्षक जो है निर्धारित समय के बाद स्कूल पहुंचे और देर से अपनी उपस्थिति दर्ज की। इसमें ऑनलाइन हाजिरी और वास्तविक उपस्थिति में भी बड़ा अंतर सामने आया है। विभाग ने इस पूरे मामले में प्रधानाध्यापकों की भूमिका पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। कई मामलों में तो गड़बड़ी जानने के बाद भी जानबूझकर प्रधानाध्यापकों के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। कई ऐसे स्कूल भी मिले हैं जिसमें शिक्षक हाजिरी बनाकर अपने घर वापस चले गए हैं। ऑन ड्यूटी शिक्षकों को ऑन ड्यूटी दिखाकर उन्हें गायब रहने पर भी कोई कार्रवाई नहीं करना, ये निश्चित तौर पर प्रधानाध्यापकों की बड़ी लापरवाही है। आपको हम ये भी बता दें कि जांच में ये भी पाया गया है जो जैसे कई सवाल खड़े ये भी हो रहे हैं कि जनगणना ड्यूटी है। तो जांच में जो रिपोर्ट आई है उसमें ये बताया गया है कि जनगणना कार्य में लगे कुछ ऐसे शिक्षक जो ऑन ड्यूटी दिखाकर दोनों जिम्मेवारियों का सही निर्वहन नहीं कर रहे थे। ऐसे में जिला प्रशासन ने यह स्पष्ट निर्देश दे दिया है कि जनगणना का कार्य विद्यालय समय से पहले या बाद में ही किया जाएगा। इधर जिला शिक्षा पदाधिकारी ने 72 घंटे का समय दिया है जिन शिक्षकों को स्पष्टीकरण दी गई है। इसमें अगर उनकी स्पष्टीकरण नहीं मिल पाती शिक्षा विभाग को तो इस पर कार्रवाई होना तय माना जा रहा है। लेकिन जरा सोचिए, सवाल यह है कि कार्रवाई तो होगी, लेकिन सवाल यह है कि अगर एक दिन के जांच में इतनी बड़ी खामी उजागर हो गई तो फिर उस विद्यालय के शिक्षा का क्या हाल होगा? क्या वाकई में शिक्षक अपनी ड्यूटी का निर्वहन कर रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल है।
आप इसे लेकर क्या सोचते हैं, ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लेकिन हम आपको अगले वीडियो में ये भी दिखाएंगे कि सरकार ने जो व्यवस्था दी है स्कूलों में, जो चारदीवारी बनी, जो बोरिंग हुए, जो मोटर लगे, जो शौचालय बने, जो कमरे बने, जो टाइल्स लगे, क्या वो गुणवत्तापूर्ण है या नहीं है, हम आपको अपने अगले रिपोर्ट में ये भी दिखाएंगे। फिलहाल जिला शिक्षा पदाधिकारी इस मामले में क्या कह रहे हैं, जरा ये भी सुन लीजिए। ये एक्चुअली इधर हम लोग मॉनिटरिंग के क्रम में पाया गया कि कुछ शिक्षक जो है ई शिक्षा कोर्स पर मार्क ऑन ड्यूटी करते हुए न तो विद्यालय में पठन पाठन का कार्य कर रहे हैं और न ही जनगणना का कार्य कर रहे हैं। तो ऐसी सूचना पाने पर जब हम लोगों ने ई शिक्षा कोर्स में उसका विश्लेषण किया तो पाया गया लगभग 5,000 से अधिक शिक्षक ऐसे हैं जिन्होंने ये लगभग मार्क ऑन ड्यूटी ये की हुई थी। और वो इन लोगों से इसमें से हो सकता है कुछ शिक्षक जेन्युइनली किसी दूसरे जगह पर नियुक्त हो या वो किसी दूसरे कार्य में लगे हुए हो या प्रशिक्षण में हो। तो उन लोग को बस ऐसा करना है कि वो लोग अपना फोकस दे देंगे। लेकिन जो शिक्षक इसमें पाए जाएंगे कि वो जानबूझ करके मार्क ऑन ड्यूटी करते हुए अगर न तो पठन पाठन कर रहे हैं और न ही जनगणना का कार्य कर रहे हैं, उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। और ऐसे शिक्षकों को आगे भी मैं ये चेतावनी देना चाहता हूँ कि वो ध्यान से पठन पाठन और जनगणना दोनों चूंकि इंपॉर्टेंट कार्य है, उसको सावधानी पूर्वक ये दोनों में अपना समान ध्यान दें।